नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 का मेंस हो रहा है और आज आपका लास्ट भी हो चुका, क्योंकि आज है आपकी 13 अक्टूबर। ठीक है, तो आपके जितने भी पेपर होने थे वो सभी हो चुके, हर शिफ्ट का हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वो कौन सी होगी, ये नंबर की होगी या फिर परसेंटाइल की। तो इसमें सीधे सीधे बताया गया था कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल के हिसाब से होगा। ठीक है, तो वो बात करेंगे और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी वो अभी तक मैंने नहीं बताया था, तो आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके 5 दिन एग्ज़ाम हुआ है 9, 10, 11, 12 और 13 अक्टूबर को, तो उसमें कितने बच्चों के कितने नंबर आए थे और उसके हिसाब से आपकी जो परसेंटाइल बनेगी या फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन आपका परसेंटाइल के हिसाब से होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें कैसे बनेगी कि आपका जो भी स्कोर आया है और केवल उसी दिन का देखा जाएगा। मान लीजिए 9 तारीख को किसी भी दोनों शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में किसी बच्चे के 65 नंबर हैं हाईएस्ट। ठीक है, तो इसकी जो परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी 100%। ठीक है, ये बन गई इसकी। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में किसी बच्चे के हैं 68 नंबर हाईएस्ट, तो इसकी भी परसेंटाइल 100% बनेगी। मतलब एक शिफ्ट में देखा जाएगा कि उनकी जो उसमें हाईएस्ट बच्चा है, मतलब तो उसकी जो नंबर हैं, जब इस शिफ्ट का टॉपर कौन हुआ 65 वाला, तो 100% बनेगी। अब इसी में शिफ्ट में यदि किसी के 63 होंगे तो इसकी परसेंटाइल होगी 98। ठीक है, इसी तरह इसी शिफ्ट में किसी के 62 होंगे तो हो सकता है उसकी परसेंटाइल हो 92 परसेंटाइल। तो इस तरह ये परसेंटाइल डिसाइड होंगी। और एक बार जब आपकी परसेंटाइल बन गई, ठीक है, इसी तरह 10 में कोई भी बच्चा है, मान लीजिए ये शिफ्ट सरल हो या फिर कठिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको केवल उसी शिफ्ट की और उसी दिन के जो बच्चे होंगे उन्हीं से परसेंटाइल बनेगी। अब 10 का जो एग्ज़ाम आया, जो शिफ्ट में आया पहली शिफ्ट में, उसमें मान लीजिए पेपर बहुत सिंपल था, किसी बच्चे के 72 नंबर आ गए। ठीक है, वैसे तो कठिन बताया जा रहा, तो हम चलिए कम मान लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम किसी बच्चे के आए 62 नंबर। ठीक है, तो अब 62 नंबर वाले की जो परसेंटाइल है तो इसकी भी 100% होगी। और जो 60 नंबर आए होंगे किसी के, तो इसकी परसेंटाइल कितनी हो गई, इसकी होगी 98 मान लीजिए। तो इस तरह परसेंटाइल बनेगी। तो ये वाला जिसके नंबर अब 11 अक्टूबर मान लीजिए सिंपल आया, तो इसमें किसी के 84 नंबर हैं तो इसकी परसेंटाइल कितनी होगी 100। ठीक है, किसी के 83 हैं, इसकी परसेंटाइल होगी 99। तो ये 83 नंबर वाला किसके बराबर हो गया, ये 83 नंबर वाला 10 अक्टूबर में जो कठिन शिफ्ट आई थी, सब बच्चे कह रहे थे हमारी कठिन है, हमको घाटा हो जाएगा, तो जिसके 62 नंबर हैं, जिसके 100% परसेंटाइल बन गई, और 83 वाले दोनों सेम हो गए। अब इनकी क्या तैयार होगी, रैंक। जब इनकी रैंक तैयार होगी तो रैंक कहाँ से स्टार्ट होगी, परसेंटाइल से। मान लीजिए किसी के 63 नंबर हैं, 68 नंबर हैं, ठीक है, इस शिफ्ट में, तो इसका जो है परसेंट मतलब रैंक पहले नंबर आएगी। लेकिन 68 भी 100% है, और 62 भी, और 83 84 भी। ठीक है, ये 3 नंबर आप देखिए, 68, 62 और 84। ठीक है, अब इनमें जो पहली रैंक हम देख के चलें, यदि रैंक की बात करें तो पहली रैंक किसकी होगी। मान लीजिए इसकी जो एज है वो है 28 साल, और 68 वाले की एज है 25 साल, और 62 वाले की एज है 30 साल। ठीक है, तो सब अब इनकी जो परसेंटाइल है वो बराबर है, तो क्या देखा जाएगा, इनकी एज देखी जाएगी। तो 62 नंबर वाला भले ही इसके नंबर कम है और परसेंटाइल भी बराबर है, तो सबसे नंबर 1 रैंक आ गई इसकी। दूसरे नंबर की रैंक आएगी 28 साल वाले की, तो 84 नंबर वाले की आ गई। ठीक है, क्योंकि इनकी परसेंटाइल बराबर है। और तीसरी जो रैंक आई वो किसकी आएगी, 25 साल वाले की, क्योंकि इनकी परसेंटाइल बराबर हैं। इसी तरह यदि 100-200 बच्चे भी होंगे और उनकी सभी की परसेंटाइल 99 है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्र का होगा, मान लीजिए ये 38 साल का है कोई बच्चा, ठीक है, तो उसकी जो रैंक है वो सबसे ऊपर आएगी। और 201वीं रैंक किसकी होगी, जो इससे कम उम्र का होगा। मान लीजिए कोई 28 साल का है तो 199 तक
जो 28 से ऊपर के हैं उनकी रैंक आई धीरे धीरे, और उम्र के हिसाब से घटते चलेगी। तो इसमें जो ज़्यादा उम्र का होगा उसको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, और इस तरह रैंक तैयार होगी। जब रैंक एक बार तैयार हो जाएगी तब फिर चयन सूची में 1 नंबर से लिया जाएगा, ऊपर की रैंक वाला पहले सेलेक्ट होगा, फिर दूसरे नंबर, इस तरह सभी पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा हर शिफ्ट का अलग अलग। तो इसमें ये झंझट खत्म हो जाएगा आपका कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा हुआ। हमारी शिफ्ट कठिन आई थी, औरों की सरल आई थी, उसमें तो 70+ नंबर आ रहे हैं हर बच्चे के, और हमारी शिफ्ट में किसी के भी 65 से ऊपर ही नहीं गए। तो जिसके 65 नंबर आ रहे हैं तो वो अपनी शिफ्ट का टॉपर है, उसकी परसेंटाइल 100 है। और जो जिस बच्चे के 85 नंबर आ रहे हैं उस शिफ्ट का टॉपर वो 85 वाला, उसकी भी परसेंटाइल 100 बनेगी। और उसमें यदि सभी के 70+ हैं तो जितनी भी परसेंटाइल नीचे आती जाएगी, 90 परसेंटाइल क्या पता 70 वाले की हो, और जो कठिन शिफ्ट है उसमें 90 परसेंटाइल क्या पता 62 वाले की हो। इस तरह परसेंटाइल बनेगी। तो ये टोटल कुल मिला के जो तरीका है वो नॉर्मलाइजेशन का ही है। अब परसेंटाइल दिखाने लग गए हैं, पहले परसेंटाइल नहीं दिखाते तो सीधे सीधे सेलेक्ट कर देते थे। मान लीजिए 63 वाला है कोई, इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया तो 63 वाले को सेलेक्ट कर लिया, और 64 मतलब जिसके 70 नंबर थे वो सिलेक्शन से रह गया। तो ये कहता था कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं, मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया, और 63 नंबर वाले को क्यों कर लिया। तो वो नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि इसकी जो शिफ्ट है उस हिसाब से इसकी परसेंटाइल 98 थी, और इसकी जो शिफ्ट है उस हिसाब से इसकी परसेंटाइल बनी होगी 92। तो वो तब दिखाते नहीं थे, अब क्लियर परसेंटाइल दिखाने लग गए पारदर्शिता की वजह से, कि सभी को एक आइडिया रहे कि हमारे साथ कोई भी धोखा नहीं हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। इसमें क्लियर परसेंटाइल बनेगी आपकी, और रैंक भी दिखा देंगे कि आपकी कितनी रैंक है, जैसे वर्ग 2 में हुआ था उसी तरह होगा ये। तो ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, हर शिफ्ट को फ़ायदा होगा। और जिस शिफ्ट में कठिन पेपर है तो हो सकता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सरल वालों की तो परसेंटाइल मतलब बढ़ती ही जाएगी, मतलब कम ही होगी। और जो कठिन शिफ्ट है उसमें यदि किसी ने 60 कर लिए या 65 भी कर लिए तो उनकी परसेंटाइल बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो जो कठिन शिफ्ट हैं उसमें यदि किसी ने 60+ भी ले आया तो उसको फ़ायदा होगा। ठीक, अब देखते हैं फीमेल की कट ऑफ क्या होगी। तो आपको पता है कि फीमेल में इसमें क्या है कि जैसे टोटल वैकेंसी हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 13,000 मान ले रहा हूँ मैं, वैसे तो 13,000 समथिंग है। अब इसमें 50% किसकी जगह हैं, फीमेल की हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ कम गिरेगी वो फीमेल की होगी। तो जितनी भी फीमेल हैं यदि उन्होंने पासिंग मार्क्स पास कर लिए 50%, ठीक है, तो उनका सबका सिलेक्शन एकदम पक्का है, क्योंकि इनकी सीट यदि खाली बच जाएंगी तो वो ओपन सीट से भरी जाएंगी। ठीक है, मतलब जनरल से, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो सबसे पहले फीमेल को लिया जाएगा। अब इनकी सीट हो गई 6,000। अब जिस भी लड़की के मतलब पासिंग मार्क्स आ रहे हैं 50 नंबर आ रहे हैं, और वो किसी भी कैटेगरी वालों को 40% लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि उसके उतने आ रहे हैं तो वो आराम से मेरिट में आएगी, उसकी परसेंटाइल बनेगी और रैंक बनेगी। तो सभी लड़कियां आराम से आ जाएंगी। यदि किसी लड़की के 60 नंबर भी आ रहे हैं तो समझिए उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है। और यदि एमपी की रहने वाली है तो 100% पक्का है उसका। तो फीमेल की मेरिट इसमें जो जाएगी वो 50 से लेकर और 62 तक जाएगी। ठीक है, इतने के बीच में यदि किसी के नंबर हैं तो समझिए आप एकदम सुरक्षित हैं। और गेस्ट टीचर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया तब भी उनके 90+ % चांस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैं जनरल वालों को बता रहा हूँ, जो गेस्ट टीचर नहीं है, नॉन गेस्ट हैं, उनका भी सिलेक्शन इतनी मेरिट पे हो जाएगा। तो उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता यदि किसी का पेपर इतना ख़राब हो गया कि 50% भी नहीं ला पा रही हैं तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आगे वो मेहनत करें। निराश होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। यदि कोई पढ़ाई नहीं है तो उसमें निराशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो हर किसी को अपनी गलती माननी चाहिए। ऐसा कोई जादू नहीं होता कि हम पढ़ लें और सिलेक्शन ना हो, या फिर ना पढ़ें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर हम नहीं पढ़े हैं और हम सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, और अपनी गलती को मानना चाहिए और ये सोचना चाहिए
कि जिसके हम हकदार हैं हमें वही मिलेगा। इसीलिए अपनी मेहनत आप यदि दिल से करके जाएंगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे, क्वालिफाई आप कर लेंगे। उसके बाद भी आपका नहीं होता तब भी आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जो 1-2 नंबर से रह जाता है क्योंकि उसमें बहुत भीड़ होती है, तो ये तो किस्मत का खेल है, थोड़ा बहुत किसी का हो जाता है, कोई 1 नंबर से रह जाता है। तो उसमें भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको हथियार नहीं डालने हैं, आपको अपनी मेहनत जो है लगातार जारी रखनी है। ठीक है, वही योद्धा होता है कि कोई दूसरा उसको ना हरा सके, वो अपनी हार खुद माने। जब तक हम अपनी हार खुद नहीं मानेंगे तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। और एक एग्ज़ाम जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरे में आप 100% तैयारी करके जाएं। तो फीमेल का तो ये होगा, इनकी कट ऑफ आराम से सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं 50% पास हैं। और जितने भी जनरल को छोड़कर कैटेगरी के एमपी वाले, तो मान लीजिए उनका प्री में जो रिजर्वेशन है उसमें वो पास हुए हैं, 60% से कम नंबर है उनके, जो उसका प्री हुआ था वर्ग 3 का, यदि उसमें 90% से कम है और वो रिजर्वेशन की वजह से प्री क्वालिफाई कर पाए हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होगा तो वो उन्हीं की श्रेणी में होगा, जनरल में उनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपके मेन में यदि 75 नंबर आ गए तो आपको जनरल में सिलेक्शन दे दिया जाए, नहीं। यदि आपने प्री जो है 90% से कम नंबर ला के पास किया है और अपनी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के 75 नंबर से ऊपर लाए हैं, तो आपको इसमें जो मेरिट बनेगी परसेंटाइल रैंक के बाद, उसमें भी आपको यदि कोई ओबीसी का है तो ओबीसी में ही उसको सीट मिलेगी, उसकी सीट भरी जाएंगी। ये नहीं है कि जनरल की सीट उसको दे दी जाए और ओबीसी में सीट खाली बच जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्लियर लिखा है नोटिफिकेशन में कि जिन्होंने प्री अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर पास किया है तो उनको जो स्थान है मेरिट बनेगी वो रिजर्वेशन में ही बनेगी। ठीक है, यदि कोई ओबीसी का बच्चा है या एससी का बच्चा है, ठीक है, और उसके 90+ मार्क्स आए थे प्री में, और अब यदि उसके 60 भी आ गए, यदि वो जनरल में जा सकता है तो उसको जनरल में सीट मिलेगी। ठीक है, ये नियम है। यदि जो प्री है उसमें 90 नंबर से कम है तो उसको रिजर्वेशन में ही सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका नियम हो गया। आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी। सिंपल तरीका है कि हर शिफ्ट की अलग अलग परसेंटाइल बनेगी और परसेंटाइल के हिसाब से रैंक बनेगी। उस रैंक में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा उम्र वालों को हो जाएगा। और इसमें तो ये भी दिया है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है सी लेवल का, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, जो मतलब लड़ाई में रह चुके हैं, भारत पाक के युद्ध में उनके बेटे हैं, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक का बेटा है जो अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, वहाँ शहीद हो गए थे, उसके 60 नंबर हैं। ठीक है, तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे तो उसके 65 हो गए, तब इस नंबर से उसकी परसेंटाइल बनेगी। तो ये ज़्यादा उम्र वालों के लिए हैं जो इसमें श्रेणी दी हैं, भूतपूर्व सैनिक या फिर जो भारत पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उनके बेटे हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे आपको कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।